रखो, कुरान का रहना, इस्लाम का होना, शरीयत का होना ये सिर्फ काफी नहीं है। जब तक कुरान के साथ चलाने वाला मौजूद ना हो, शरीयत के साथ बताने वाला मौजूद ना हो, नमाज के साथ सिखाने वाला मौजूद ना हो, मस्जिद के साथ तबलीग करने वाला मौजूद ना हो, मदरसे के साथ पढ़ाने वाला मौजूद ना हो, तो तन्हा दारुल उलूम कोई आलिम नहीं पैदा कर सकता, तन्हा मस्जिद कोई नमाजी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए इन रहबरों का, इन उलमा का, इन नाइबीन अंबिया की मुकद्दस जमातों का मौजूद रहना निहायत ही लाजिम और जरूरी है। तो उस दौर में टारगेट किया गया, ये तो मुस्तफा जाने रहमत का करम कि ये जितना कटे उसी कदर ज्यादा उभरते चले गए, जितना दबाया गया उतना ये सर बुलंद होते गए। हर दौर में इन्होंने शाहों की पगड़ियों को जूतियों में रख करके गुफ्तगू की है। हर दौर में इन्होंने जूतियों की ठोकरों पर दुनिया के शाहों की बातों को रखा है, क्योंकि नबी ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था। यहां से एक गुफ्तगू शुरू हो रही है, यहां से एक गुफ्तगू शुरू हो रही है, उस पर आपको गौर करना है। आगे जो भी बातें होनी है इंशाअल्लाह उस पे आपके लिए बहुत बड़ा मैसेज भी रहेगा, बहुत बड़ा पैगाम भी रहेगा इस जलसे का। हमारे उलमा पूरे तौर पर बेदारी के साथ टाइम दे रहे हैं, हम तहे दिल से इनके शुक्रगुजार हैं। अल्लाह ताला सभी के उम्रों में बरकत अता फरमाए। दीन ये चंद सालों में ऐसा माहौल बनाया गया कि आदमी सारी चीजों को कीमती समझे, लेकिन जब मामला दीन का आए तो फिर ऐसे लमसम में बातें करे और कहे कि भाई देखिए अच्छा मकान होना चाहिए, अच्छी नौकरी होनी चाहिए, अच्छी सोसाइटी होनी चाहिए, ठीक ठाक अपना जो है खेती बाड़ी का, तिजारत का काम होना चाहिए। रहा मामला दीन का तो उसमें तो जुमा जुमा हम पहुंच ही जाते हैं। ये एक नजरिया बनाया गया। और दूसरे नंबर पर जो हमला हुआ, ये ऐसा नहीं कि ऐसे आई गई बातें हुई गुजर गई, नहीं, इसके पीछे प्लानिंग मौजूद है, इसके पीछे प्लानिंग मौजूद है। क्योंकि हमसे ज्यादा गैर हमारी किताबें पढ़ते हैं और सर्च करते हैं और जाल तैयार किए जाते हैं। यहूदो नसारा की तहरीकें आज से नहीं साहब, दौरे नबवी से साथ चल रही हैं और आज भी वो तहरीकें जिंदा हैं और हमेशा रहेंगी, साथ रहेंगी, उनका रहना भी लाजिम है, वो साथ नहीं छोड़ सकती हैं। भाई जब वो कौम पैगंबर को जहर दे सकती है तो हम और आप कौन होते हैं? वो कौम जब नबी के कत्ल की प्लानिंग कर सकती है तो हम और आप किस खेत की मूली है? हमारे लिए क्या साजिशें नहीं होगी? सारी साजिशें चल रही हैं। तो इसमें दो चीजें, एक तो यह है कि दुनिया को इतना चमकदार करके इनकी निगाहों के सामने कर दो कि ये कभी छोड़ने के लिए तैयार ना हो, और दूसरी चीज यह है कि इन्हें इस एतबार से ऐसा जहरीला इंजेक्शन इन्हें दे दो कि इनका ढांचा, इनकी बॉडी बाकी रहे, अंदर की सारी चीजें खोखली हो चुकी हों। उसका असर क्या होगा? टोपी भी रहे, दाढ़ी भी रहे, कुर्तामा पैजामा भी रहे, सारी चीजें रहे, लेकिन टोपी, दाढ़ी, कुर्तामा पैजामा होने के बाद भी बोले तो बात दीन की ना हो, बात अंग्रेजों की, चले तो तरीका इसके नबी का ना हो, गैरों का हो। लिबास, खाना पीना, रहना सहना, बच्चों की परवरिश, यानी ये खुद अपने ही हाथों अपने मजहब का खून करने के लिए तैयार हो जाए तो ये समझ लेना कि हमारी स्कीम कामयाब हो गई। ये प्लान तैयार किया गया। दूसरी प्लानिंग जो 1824 में इस हिंदुस्तान में पहली बार तैयार की गई, दूसरी प्लानिंग क्या थी? ये जो रहनुमा बैठे हैं, क्या इनके माँ बाप का ख्वाब नहीं है कि मेरा बच्चा अच्छा पैसा कमाए,
अच्छा घर लाए, मतलब लेकर के, और अच्छी प्रॉपर्टी का मालिक हो जाए, इसके भी बच्चों का फ्यूचर है, मुस्तकबिल का मामला है। क्या इनके माँ बाप की ख्वाहिशें नहीं है? सारी चीजें हैं। लेकिन 1824 में जो प्लानिंग की गई तो उसमें बड़ा अटैक इनके नाम का था, सबसे बड़ा अटैक इनके नाम का था। और वो चीजें बीच में तो दबी हुई थी, लेकिन इस वक्त पूरी हरियाली में है। इस वक्त वो चीजें पूरी हरियाली में है, क्योंकि किसी कौम को मारने के लिए उसके रहबर को मारना बहुत जरूरी होता है। ये चीज याद रखें। आप उकता तो नहीं रहे हो? कोई परेशानी तो नहीं है? सलाम पढ़ा जाए? थोड़ा मतलब एक बहुत बुनियादी गुफ्तगू होने जा रही है हजरत। हाँ, अब तक जो हमने बैकग्राउंड दिया है आपको, वो ऐसे है जैसे तकरीर के ऊपर मलाई। मगज अब आ रहा है, मगज अब आ रहा है। ये प्लानिंग की गई, क्योंकि किसी कौम को मारने के लिए एक बैग सबको कत्ल कर देना, ये किसी भी अक्लमंदी की निशानी नहीं है। भाई, सबको कत्ल कर दिया जाए तो हुकूमत किस पर की जाएगी? और कौम को मारना भी जरूरी है, गर्दन भी ना कटे और मौत भी आ जाए। ये वो जहरीली स्कीम थी जिसके जरिए से अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर से हुकूमत लेने के बाद इस हिंदुस्तान में वो प्लानिंग की कि मुसलमानों को जिंदा भी रखना है और मौत भी देना है। तो क्या किया जाए? सबसे पहली बुनियादी चीज ये की जाए कि इनके अंदर जो ताजगी, जो रूहानियत, जो भी ताकतो कुव्वत अगर बाकी है तो इनके नबी से रिश्ता मजबूत होने की बुनियाद पर है। तो ये प्लानिंग की गई कि सबसे पहले ये किया जाए, दाढ़ी बाकी रहे, दाढ़ी ना मुड़वाई जाए, टोपी ना छीनी जाए, कुर्ता पैजामा ना छीना जाए, इनका लिबास कुछ ना छीना जाए, जैसे है ऐसे रहने दो। सिर्फ इनको इनके नबी का दुश्मन बना दिया जाए। ये 1824 में पहली बार हिंदुस्तान में प्लानिंग की गई कि इन्हें इनके नबी का दुश्मन बना दो। यानी ये कलमा पढ़े नबी का और खुद उठ करके कहे सुबह की मादअल्लाह मेरा नबी जाहिल पैदा हुआ था। ये कलमा पढ़े इसी जबान से अपने नबी का और उठ करके ये कहे कि अगर इसी नबी का ख्याल मेरी नमाज में आ जाए तो नमाज टूट जाती है। ये कलमा पढ़े अपने नबी का साथ ही ये कहे कि मेरे नबी को मादअल्लाह पीठ पीछे की भी खबर नहीं है। ये कलमा पढ़े अपने नबी का साथ ये भी कहे कि माज़अल्लाह मेरा नबी तो अपनी बेटी की भी बख्शिश नहीं करवा सकता है, उम्मत की बख्शिश करवाना तो बहुत दूर की बातें हैं। ये प्लानिंग की गई क्योंकि कौम को मारने के लिए अंदरूनी अटैक बहुत जरूरी है। नहीं तो याद रखो, इस हिंदुस्तान में 1722 और 1723 के दौर से पहले सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात एक नाम था, बाकी कोई नाम मौजूद ही नहीं था, दूसरा कोई नाम ही नहीं था। तो एक ये प्लानिंग की गई। दूसरी प्लानिंग ये की गई कि ये कौम अगर जिंदा है तो अपने उलमा की बुनियाद पर जिंदा है। अगर ये हफ्ते में डिस्चार्ज होती है तो मस्जिद पहुंचती है जुमा के नाम पर, तो 10, 15, 20 मिनट, आधे घंटे के खिताब में ये अपनी कौम को जिंदगी देते हैं। अगर ये इधर उधर कहीं बहकती है तो ये दौड़ करके बाबू, भाई, चचा कुछ भी कह करके उसे मोड़ करके लाते हैं, समझाते हैं। तो ऐसा करो कि इस कौम के रहबरों को पहले टारगेट करो। तो इस हिंदुस्तान में 1857 के गद्र में तकरीबन 22,000 उलमा को फंदों के हवाले कर दिया गया।
22,000 से जायद और ऐसे ऐसे आलिम कि साहब इल्म के कोहे हिमालय जिन्हें कहा जाए, ऐसे आलिम रब्बानी उस दौर में मौजूद थे। अल्लामा फजल हक खैराबादी जैसी जात, अल्लामा मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा जैसी जात, हजरत सैयद किफायत अली काफी जैसी जात, मुफ्ती इनायत अहमद काकोरवी जैसी जात, ये ऐसी मुकद्दस हस्तियां जिनको टारगेट किया गया। मालूम है दिल्ली गेट से जो पिशावर की तरफ रोड जाती है, जो शेर शाह सूरी ने बनवाया था, बहुत लंबी रोड, ग्रैंड ट्रंक रोड कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, उसके दोनों तरफ उस दौर में दरख्त लगे हुए थे। दिल्ली से लेकर के पिशावर तक दोनों तरफ सड़कों के दरख्त लगे हुए थे। हर दरख्त पर एक आलिम रब्बानी का सर लटक रहा था। कौम को मारने के लिए इनके रहबरों को मारना जरूरी है। जब इनकी नकेल पकड़ने वाला कोई नहीं रहेगा, इनके लगाम को थामने वाला कोई नहीं रहेगा, तो ये कौम आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों को छोड़कर शराब के अड्डों को आबाद करते हुए, जुआ और ताश के अड्डों को आबाद करते हुए, नाच नौटंकी तवाइफों के हवाले, ज़िनाकारियों के हवाले अपनी जिंदगी को करके तबाह बर्बाद कर लेगी। जब कोई निगरां नहीं होगा, मुहाफिज नहीं होगा, रहबर नहीं होगा, इन्हें कोई टोकने वाला रोकने वाला नहीं होगा, तो फिर ये बेलगाम हो करके अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेंगे। क्योंकि याद रखो, कुरान का रहना, इस्लाम का होना, शरीयत का होना, ये सिर्फ काफी नहीं है। जब तक कुरान के साथ चलाने वाला मौजूद ना हो, शरीयत के साथ बताने वाला मौजूद ना हो, नमाज के साथ सिखाने वाला मौजूद ना हो, मस्जिद के साथ तबलीग करने वाला मौजूद ना हो, मदरसे के साथ पढ़ाने वाला मौजूद ना हो, तो तन्हा दारुल उलूम कोई आलिम नहीं पैदा कर सकता, तन्हा मस्जिद कोई नमाजी पैदा नहीं कर सकती। इसलिए इन रहबरों का, इन उलमा का, इन नाइबीन अंबिया की मुकद्दस जमातों का मौजूद रहना निहायत ही लाजिम और जरूरी है। तो उस दौर में टारगेट किया गया। ये तो मुस्तफा जाने रहमत का करम कि ये जितना कटे उसी कदर ज्यादा उभरते चले गए, जितना दबाया गया उतना ये सर बुलंद होते गए। हर दौर में इन्होंने शाहों की पगड़ियों को जूतियों में रख करके गुफ्तगू की है। हर दौर में इन्होंने जूतियों की ठोकरों पर दुनिया के शाहों की बातों को रखा है, क्योंकि नबी ने बहुत पहले इरशाद फरमाया था, मस्जिद नबवी है, नबी मिंबर पर बैठे हुए हैं, नबी मिंबर पे बैठे हुए हैं, मिंबर पे तशरीफ फरमा है। बनी इसराइलियों के बैठे 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 ठीक है, बनी इसराइलियों के उलमा के बात चल रही थी, बनी इसराइलियों के उलमा का जिक्र चल रहा था। नबी ने क्या इरशाद फरमाया? बनी इसराइल के उलमा ने वक्त के खजानों के साथ समझौता कर लिया, अपनी किताबों को तहरीफ कर दिया, अपने पैगंबर के तरीकों को तब्दील कर दिया। बनी इसराइल के उलमा ने तहरीफें कर दी, लोगों के साथ समझौता करके उन्होंने अपने दीनों ईमान का खून कर लिया, सौदा कर लिया। ये बैठ करके मेरे नबी बयान कर रहे थे। बयान करते करते जब अपने उम्मत के उलमा की बात आई तो मस्जिद नबवी में मेरे सरकार मिंबर पर उठकर खड़े हो गए। जब अपनी उम्मत के उलमा की बात आई तो उठकर खड़े हो गए। इरशाद फरमाया, ला ला ला, खबरदार, मेरी उम्मत के उलमा मर जाएंगे लेकिन दीन का सौदा नहीं कर सकते। मेरी उम्मत के उलमा मर जाएंगे लेकिन कभी दीन से बगावत नहीं कर सकते। वो बनी इसराइल के उलमा थे जिन्होंने खजानों के साथ समझौता करके दीन और ईमान का खून कर डाला। लेकिन मेरी उम्मत के उलमा एक एक पल अपने दीन, अपने नबी की सुन्नतों की हिफाजत करेंगे, कुरान के आयतों की हिफाजत करेंगे। तो उस दौर से लेकर के आज तक देखा जा रहा है
अगर दीन पर कभी आंच आई है तो सबसे पहले आवाज मस्जिद या मदरसों की चटाइयों से उठी है। ये टारगेट किया गया। अच्छा, दूसरे नंबर पे जो इस वक्त बहुत हरियाली के साथ चीजें चल रही हैं, ये किया गया कि इस कौम को मारने के लिए एक तो ये है कि भाई इसके नबी से इसको मुतनफिर कर दिया जाए, दुश्मन बना दिया जाए। तो हुआ भी, और अंग्रेजों के खजानों से किताबें छपी हिंदुस्तान में, मुफ्त में तफसीरुल ईमान जैसी नापाक किताबें बांटी गईं, सब कुछ हुआ। लेकिन उन्हें क्या मालूम है, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। वो बदबख्त अपनी चालें चलते गए, लेकिन मेरा रब खुफिया तदबीरें फरमाता गए। तो ये स्कीमें तो तैयार की गई कि मादअल्लाह जिसका नाम मोहम्मद या अली हो, किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। मादअल्लाह नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं। मादअल्लाह नबी हमारी जैसे मामूली बशर है। ये सारी हरकतें की जा रही थी। लेकिन इधर हरकतें करते करते जालिम अभी उरूज पकड़ना ही चाहते थे कि 1272 हिजरी में बरेली की जमीन पर अल्लामा नकी अली खां की रीढ़ की हड्डियों से निकलने वाली जात, जिन्हें अल मुख्तार अब्दुल मुस्तफा अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी के नाम से याद किया जाता है, वो उठकर खड़े हुए। क्योंकि बातिल को ये मालूम नहीं है कि जब जब तुम स्कीमें चलाओगे तब तब कोई दीन का रहनुमा उठकर खड़ा होगा, कौम का तर्जमान उठकर खड़ा होगा और कौम की डूबती नैया को बचाने के लिए वो अपना खूने जिगर तक निचोड़ने के लिए तैयार होगा। शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी ने बहुत तेजी के साथ ताकुब किया। पौने 14 साल की उम्र में पूरी दुनिया में सबसे कम उम्र का मुफ्ती बनने वाली मुकद्दस जात इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी की, जिन्होंने 2500 से जायद किताबें तसनीफ फरमा करके और तकरीबन 150 से जायद उलूम व फनून पर महारतें ताम्मा रखते हुए एक तरफ से जो कलम की जौलानियां बिखेरी हैं और गुस्ताखाने रसूल के ताकुब किए हैं, तो कहीं अब अद-दौलतुल मक्किया है, एक कहीं जो है मुस्तफा जाने रहमत की बशरियत पर किताब है, नूरानियत पर किताब है, शफाअत पर किताब है, इल्मे गैब पर किताब है। यानी पाए मुबारक के नाखून से लेकर के सरे मुबारक की चोटी तक इमाम अहमद रजा ने मुकम्मल तर्जमानी आमिना के लाल की करके हदाय के बख्शिश से लेकर के कंजुल ईमान तक, वहां से लेकर के फतावा रज़विया तक तकरीबन 30 से 35 जिल्दों में जो है वो शाहकार वो कलम की जौलानियां की वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। इस तरीके पर ताकुब किया, वो चाहे नानौता का कोई बेवकूफ हो, ताकुब इमाम अहमद रजा का है। वो कोई थाना भवन का पागल हो, ताकुब इमाम अहमद रजा का है। वो कोई दरभंगा का मजनू हो, ताकुब इमाम अहमद रजा का है। एक तन्हा नकी अली खां के शहजादे ने एवाने बातिला में जलजला बपा करके अंग्रेजों की बनाई हुई तमाम स्कीमों को चकनाचूर कर दिया और मिटी हुई सुन्नतों को जिंदा करके ऐलान कर दिया, ओ फितना करने वालों अपनी खैर मनाओ, जब जब फितने उरूज पकड़ेंगे कोई ना कोई अहमद रजा जरूर खड़ा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। स्कीमें चलाई गई।